नमस्कार। कभी सोचा है कि बाइबल के कुछ शब्द जो सुनने में बहुत कठोर लगते हैं, उनका मतलब असल में कुछ और ही हो? आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के पीछे छिपे हैरान कर देने वाले सच को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर बाइबल के सबसे कठोर माने जाने वाले शब्द असल में कठोर हो ही नहीं? क्या हो अगर उनका असली मतलब उम्मीद और आज़ादी से जुड़ा हो? देखिए, यशाया नबी का ये कोटेशन ही इस पूरी पहेली का केंद्र है। एक ही लाइन में प्रतिशोध भी और बचाव भी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही विरोधाभास हमें एक बहुत गहरी सच्चाई तक ले जाने वाला है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये शब्द लिखे गए थे, और ये जानना होगा कि उस जमाने के लोगों के लिए इनका मतलब आखिर था क्या। देखिए, आमतौर पर हम प्रतिशोध का मतलब समझते हैं बदला लेना, सजा देना। लेकिन यशाया के लिए, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिख रहे थे, इसका मतलब था पीड़ा से मुक्ति, बुराई से बदला लेना, इंसानों से नहीं। उनके लिए ये कोई धमकी नहीं थी, बल्कि बचाव का एक पक्का वादा था। परमेश्वर का गुस्सा इंसानों पर नहीं, बल्कि उस जुल्म और बुराई पर था जिसने इंसानों को कैद कर रखा था। और ये वादा वो किससे कर रहे थे? उन लोगों से जो करीब 50 साल से बेबीलोन में बंधक बनाकर रखे गए थे। सोचिए, उनका शहर यरूशलेम तबाह हो चुका था, उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का प्रतिशोध कोई सजा कैसे हो सकता था? नहीं, ये तो जुल्म से आज़ादी का वो वादा था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और मज़े की बात यह है कि कहानी सिर्फ प्रतिशोध शब्द पर ही खत्म नहीं होती। बाइबल में ऐसे और भी कई शब्द हैं जो आज़ादी के इसी गहरे मतलब को और भी ज़्यादा मजबूत करते हैं। जैसे कि एक शब्द है रशात, जिसका मतलब है छुड़ाया हुआ। अब ये कोई पैसों का लेन देन नहीं है, ये गोयल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। गोयल मतलब वो करीबी रिश्तेदार जिसकी कानूनी जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कर्ज या गुलामी से आज़ाद कराए। बाइबल में परमेश्वर को ठीक इसी गोयल की तरह, हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार की तरह दिखाया गया है, जिसका फर्ज है हमें हर बंधन से मुक्त कराना। और फिर आता है शब्द दया या मिजरिकॉर्ड। इसका शाब्दिक अर्थ तो और भी ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अंतड़ियां जो पीड़ा से कांप उठती हैं। मतलब ये सिर्फ किसी के लिए अफसोस करना नहीं है, ये किसी और के दर्द को अपने शरीर के अंदर महसूस करने जैसा है। एक ऐसी गहरी हमदर्दी जो आपको अंदर तक हिलाकर रख दे। और तो और अल्लेलुया जैसा शब्द जिसे हम सब जानते हैं, वो भी असल में आज़ादी का ही जश्न है। इसका मतलब सिर्फ परमेश्वर की स्तुति नहीं है, बल्कि ये गुलामी से आज़ादी तक और अंधकार से रोशनी तक के सफ़र का जश्न मनाने का एक तरीका है। तो ये तो हुई पुराने नियम की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और नए नियम की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि जो शुरुआती ईसाई समुदाय थे, वो इस आज़ादी के वादे के पूरे होने का इंतज़ार कैसे कर रहे थे। संत जेम्स के पत्र में एक सलाह दी गई है, धैर्य रखो। लेकिन जब वो धैर्य की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं है। जानते हैं, मूल ग्रीक भाषा में इसका मतलब है लंबी सांस रखना, बिल्कुल एक मैराथन दौड़ने वाले की तरह। ये सिर्फ इंतज़ार नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ डटे रहना है। और इसके लिए जेम्स दो बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। पहला, एक किसान का जो सब्र के साथ सही मौसम का इंतजार करता है ताकि उसे अच्छी फसल मिल सके। और दूसरा, उन लबियों का जो हर तरह के विरोध के बावजूद अपने मिशन पर, अपनी बात पर डटे रहे। दोनों ही एक ही बात सिखाते हैं कि इंतजार का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े रहना है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। अब हम देखेंगे कि ये सारी पुरानी भविष्यवाणियां सुसमाचार में आकर कैसे और किसके जरिए पूरी होती हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। उस वक्त के महान नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जेल में बंद है। वो यीशु के काम करने के तरीकों को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड है। तो वो अपने कुछ लोगों को यीशु के पास एक सीधा सवाल पूछने के लिए भेजते हैं। क्या आप वही हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या हमें किसी और की उम्मीद करनी चाहिए? ये एक ऐसा पल है जिसमें शक भी है और उम्मीद भी। अब देखिए, यीशु इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। वो हाँ या ना नहीं कहते, वो कोई बड़ा दावा नहीं करते। वो बस इतना कहते हैं, जाओ और यूहन्ना को बताओ कि तुम क्या देख और सुन रहे हो।
अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं और गरीबों तक अच्छी खबर पहुंच रही है। ये क्या था? ये बिल्कुल वही बातें थी जो यशाया नबी ने कही थीं। मतलब यीशु का जवाब उनके शब्दों में नहीं, उनके कामों में था। यही था वो प्रतिशोध, लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाना। और अब हम आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात पर, जो महानता और ज्ञान के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती है। यीशु एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, स्त्रियों से जन्मे लोगों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, फिर भी स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटा है वो उससे भी बड़ा है। अब ये बात थोड़ी उलझन भरी लग सकती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यूहन्ना पुराने दौर के सबसे महान नबी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो लोग इस नए दौर में हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटे भी, वो यूहन्ना से ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आज़ादी का वादा नहीं सुना, बल्कि वो उस आज़ादी को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, अगर प्रतिशोध जैसे कठोर शब्द का मतलब आज़ादी हो सकता है, तो ये हमें सुनने और समझने के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि कभी-कभी हमें शब्दों के पार जाकर उनके पीछे छिपे असली मतलब को देखने की ज़रूरत होती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।